प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम प्रभु के पवित्र वचन को निकालें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। मेरे साथ फिलिप्पी की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका वचन 2 निकालिएगा। यहाँ इस प्रकार से प्रभु के वचन में लिखा है, फिलिप्पी अध्याय 2 उसका वचन 2। तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम और एक ही चित्त और एक ही मन सा रखो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों किसी भी घर के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए आवश्यक है एक मन रहना, एक मन एक चित होना। कई बार हम अलग अलग विचार अपने घर में ही, माता पिता का बच्चों के साथ, बच्चों का माता पिता के साथ नहीं बन रहा है। परिवार में खटापटी है, यहाँ की बातें, वहाँ की बातें, कई प्रकार की बातें। हम परमेश्वर के लोग हैं और हमारे जीवन में तकलीफें हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पृथ्वी में 2 जन एक मन के हो जाएं, किसी बात पर एक हो जाएं, वो उनके लिए मेरे पिता की ओर से हो जाएगा। प्रभु ने कहा, जहाँ 2 जन मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, मैं उनके बीच में होता हूँ। अब जरा देखिए, शैतान क्यों आपको एक मन होने नहीं दे रहा है। पति पत्नी एक बिस्तर में है, एक कमरे के भीतर में है। माँ बाप एक कमरे, एक बिस्तर में है। माता पिता बच्चे एक घर में, एक परिवार में है। क्या हो रहा है यहाँ? क्यों अलगाव है? शैतान नहीं चाहता कि आप एक हो जाएं, आप मिल जाएं, आप प्रार्थना करें। क्योंकि उसे एक नियम पता है। जैसे आपको मालूम है, उजाला करने के लिए, ट्यूबलाइट जलाने के लिए एक बटन को दबाना जरूरी है। बटन दबेगा तो वो जलेगा। आप एक हो जाएंगे। एक घर में रहने से, एक परिवार की तरह रहने से नहीं, एक मन होना आवश्यक है। जैसे ही एक मन आप हो जाएंगे, आपके घर में रोशनी होगी और शैतान का काम, वो अंधेरे का काम गायब होगा, वो दूर होगा। शैतान को पता ये एक हुए कि मेरा काम तमाम है, मेरा काम खत्म है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब आप एक मन होंगे, यीशु की उपस्थिति होगी। किसी बात के लिए एक हो जाएंगे, पूरा करेगा परमेश्वर। हालेलुया। जरा सोचिए, 120 लोग थे, दरवाजा बंद करके लगातार नॉन स्टॉप प्रार्थना करते रहे। 10 दिन लगातार नॉन स्टॉप। पेंतिकुस्त का दिन आया, प्रेरितों का काम 2 अध्याय कहता है, उन्होंने बड़ी सनसनाहट का शब्द सुना और पवित्र आत्मा उन पर आग किसी जीभ के समान, लपटों के समान आके ठहर गया। एक मन थे वो। हालेलुया। आज आपके घर में एक मन नहीं है, कैसे पवित्र आत्मा उतरेगा? कैसे आग उतरेगा? कैसे स्वर्ग का सामर्थ आपके जीवन में उतरेगा? कैसे प्रभु आपके साथ रहेगा और कैसे परमेश्वर आपकी मांगी हुई चीज़ों को देगा? एक ही कारण है, आप एक हो जाएं, एक मन हो जाएं। प्रार्थना के लिए एक मन, उपवास के लिए एक मन। कई घरों में माँ पुकार, मम्मी पुकार, बेटा जल्दी आओ, बेटी जल्दी आओ, प्रार्थना करेंगे, और जवाब आता है, इनका तो बस यही है, इनका तो बस यही है। कई बार पति कह रहा है कि चलो प्रार्थना करते हैं, पत्नी कह रही मैं तो थक गई हूँ। बच्चे कह रहे हैं हमको स्कूल जाना है, हम तो सो रहे हैं। प्रभु के लोगों, स्वर्ग का परमेश्वर इस बात को जब सुनता होगा, कैसे लगेगा उसे? आप 5 मिनट की प्रार्थना के लिए, 10 मिनट की प्रार्थना के लिए एक नहीं है, कैसे प्रभु आशीष देगा? वो तो देने को तैयार है, वो आपको देने को तैयार है। बस आप एक तो हो जाइए, आप खड़े तो हो जाइए, आप एक मन तो हो जाइए। स्वर्ग का परमेश्वर आपको आशीष देगा। आप और मैं कहते हैं ये हमारा परिवार है, हम एक हैं, हमारा परिवार एक साथ चलता है, पर आत्मिक बातों में एक नहीं है, प्रभु के साथ एक नहीं है। यही प्रॉब्लम है। और शैतान जानता है, जब तक ये अलग अलग करते रहेंगे, तब तक इस घर में मेरा कब्जा रहेगा। जब तक ये अलग अलग रहेंगे, तब तक मैं यहाँ काम करता रहूँगा। पत्नी प्रेयर कराने जा रही है, पत्नी प्रार्थना के लिए जा रही चर्च में, पति दारू पी के सोया है, पति घर में बैठा है। कई बार तो ऐसा है, कुछ भाई जो है पत्नी को चर्च के मेन गेट से छोड़ दिया, उस मोहल्ले, उस गली में छोड़ दिया और निकल गए। मैं आता हूँ ना, ड्यूटी है ना। आप कहाँ जा रहे हैं? पतरस ने कहा बड़े अनुभव के बाद, हे प्रभु, हम आपको छोड़ के कहाँ जाएं? यूहन्ना 6 अध्याय 66-67 आप पढ़ेंगे तो लिखा, हे प्रभु, हम आपको छोड़ के कहाँ जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। हम परमेश्वर को छोड़ कहाँ भाग रहे हैं? नौकरी, काम, ड्यूटी जीवन भर रहेगा मेरे भाई, पर प्रभु यीशु मसीह, उसका अनुग्रह कि जिस चीज़ को पाने के लिए आप परिश्रम कर रहे हैं, उसे देने के लिए प्रभु आपके सामने पहले से खड़ा है। उसने कहा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ना हम मांग रहे, ना हम ढूंढ रहे, ना हम खटखटा रहे हैं और रो रहे हैं। तू गई थी ना प्रभु के पास प्रार्थना, क्या हुआ? तो क्या होगा? अरे दो पल्ले का दरवाजा, अगर एक पल्ले का दरवाजा बंद कर दिया जाए, एक तो खुला है, चोर तो आएगा। पूरी मटकी में सब तो ठीक है, पर जो वो छोटा सा छेद तो सारी मटकी की पानी को लेके चला जाएगा, सब बह जाएगा। हमें परमेश्वर का वचन सिखा रहा है, एक मन हो जाओ, एक मन सा हो जाओ, ताकि वो ब्लेसिंग मिले। हालेलुया। यीशु ने कहा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे,
मैं उनके बीच में हाजिर हूँ। आज एक मन हो जाइए, एक चित हो जाइए। जो बिखर गया था ना, एक कीजिए, फिर से चालू कीजिए। थोड़ा खराब लगेगा, ये कहते हुए बड़ा अटपटा लगेगा पत्नी को कि चलो ठीक से प्रेयर चालू करते हैं, चलो बच्चों फिर से प्रेयर चालू। आपको लगेगा, खराब लगेगा। मम्मी पापा से ये बोलते हैं कि चलिए हम अपने घर में आज से प्रार्थना चालू करते हैं, आज से 3 दिन का उपवास चालू कर, आज ये करते हैं। थोड़ा अटपटा लगेगा, चालू कीजिए। जब गाड़ी नहीं चलती ना तो धक्का देके चालू करना पड़ता है, और जब वो चालू हो जाता है तो धक्का देने वालों को लेके चला जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम अपने घर को, अपने परिवार के लोगों को धक्का दें ताकि शैतान को कोई भी अवसर ना मिले। हालेलुया। आइए दुआ करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हमारा घर, हमारा परिवार एक मन एक चित हो जाए आपके काम, आपकी महिमा, आपके राज्य के लिए, ताकि शैतान को कोई अवसर ना मिले। हर एक के जीवन को ब्लेस कर, एक बार फिर से उठा के खड़ा कर। महान महिमा प्रभु यीशु के नाम से प्रकट हो। आप आशीष दीजिए, महिमा से भरपूर कीजिए और आपका आत्मा कार्य करे। प्रभु प्रत्येक को ब्लेस कीजिए, आशीष दीजिए और अपने अनुग्रहकारी हाथ को बढ़ाकर अनुग्रह से भरपूर कर। कोई बीमारी, कोई रोग, कोई अंधकार किसी का स्थान ना हो, पर तेरी महिमा कार्य करे। एक मन एक चित होकर आग को पाने वाले, अभिषेक को पाने वाले हो जाएं। प्रभु धन्यवाद, सारी महिमा के लिए यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ हो। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।